नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी डे अप्रोच सेकंड हाफ के लिए क्या हो, सुबह क्या बातचीत हुई थी, सब पे करेंगे बातचीत। यहाँ पे आशीष बहती हमारे साथ मौजूद होंगे आज नए इन्वेस्टमेंट रिसर्च के, उनसे करेंगे बातचीत। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्टैट्स क्या है। सुबह हमने क्या पिक्चर ड्रॉ की थी। देखिए, शुक्रवार को ही आप एक वॉर जोन में चले गए थे, फ्रेश, इजराइल ईरान, और उसके बाद लेकिन एक बात है, उस दिन का पहला टिक जो कि था 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बाजार ने उसको पूरा सम्मान दिया। हम डे हाई पे जाके क्लोज हुए। शॉर्ट कवरिंग वाज द थीम। आज क्या था? आज देखिए, आज पशुपेश था, आज गिफ्ट निफ्टी 70 अंक ऊपर था, लेकिन ऑलरेडी एक वॉर आपके प्राइस पे फैक्टर इन थी जो कि फर्दर एस्केलेट या फिर जिसे कहते हैं कोई और उसके बाद बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, सिर्फ एक क्रूड को छोड़ के। तो हमारे पास एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का दिन भी था, बट बाजार अनप्रेडिक्टेबल जोन में था। क्यों मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि अमूमन 20 के नीचे और 50 के ऊपर दैट जोन इज कंसिडर्ड एज अ अनप्रेडिक्टेबल जोन। टेक्निकल्स में कहते भी हैं इसको। मेरी अप्रोच क्लियर थी। पहला रेजिस्टेंस क्या है? द मोमेंट यू विल कोलैप्स और टेस्ट RS1 एंड कोलैप्स, इट विल गिव ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ये आपको एक डेफिनेटली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। फर्स्ट इंस्टेंस में गया, कोलैप्स हो गया, 10 डेमा से रिजेक्शन आया। फिर बात ये हुई थी कि आइदर वी विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस वन तो नहीं मिला जनाब, बट एल्स इफ वी बाइसेक्ट 863, फिर रेजिस्टेंस वन लेके आइए। अगर हम 863 को बाइसेक्ट करते हैं और 791 के जोन को बाइसेक्ट करते हैं, सिंपली मीन्स ये है कि बाजार इतना कंफर्टेबल है कि 20 और 10 डेमा को पार करके ट्रेड करना चाहता है, और इन दैट केस 923 विल कम ऑन द स्क्रीन और माइट बी 975। और मैं फिर कह रहा हूं, 923 975 की पॉसिबिलिटी है। एक बार अगर आपने 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को लांघ दिया, 10 डेमा को लांघ दिया, तो वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके पीछे कारण भी है, और एक बड़ा कारण क्या है? निफ्टी IT। आपको याद होगा, सुबह जब मैं टेक महिंद्रा को टीम में प्लेस कर रहा था, मैंने एक बात कही थी आपसे कि टुडे आई थिंक अ इंडेक्स टू वॉच विल बी निफ्टी IT। निफ्टी IT थर्ड अटेम्प्ट ले रहा था टू क्रॉस इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसमें सक्सीड हुआ। और वो सारी की सारी आई थिंक जो फोर्स रिक्वायर्ड थी टू क्रॉस 10-20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी, वो जनरेट करी निफ्टी IT ने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त एक थ्रस्ट जनरेट कर रही हैं। और देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त के स्टैट्स में आपको दिखा नहीं पाऊंगा ऑप्शन राइटर्स के, बट स्टिल आई बिलीव अगर हम 863 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहे हैं तो मैं 975 और 25,009 की अपेक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मोमेंटम है। अब देखिए, मेरी बात करते करते मैं 2-3 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, उसको नजर पर रखिएगा। निफ्टी पे कुल मिला के व्यू क्या बन गया? 863 के ऊपर अगर आपने बाय लिया है, 791 के ऊपर अगर आपने बाय लिया है, तो यू कैन नाउ वेट फॉर 923 जो कि आ चुका है, और हायर ट्रेजेक्टरीज 975 पे, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क। स्टॉप लॉस नाउ शुड बी प्लेस बिटवीन RS1। ठीक है, एक रखिए आप HDFC AMC को नजर रखिएगा। द काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन और जो शॉर्ट कवरिंग इसमें हो रही है वो इंप्रेस कर रही है। एक तो ये हो गया, 5007 पे बातचीत हुई है। दूसरा, एस्ट्रल लेके आइए। आज मेरे ख्याल से एस्ट्रल अनुज ने मेंशन भी किया था स्पॉटलाइट में, डे हाई पर 1531 पे आके ट्रेड कर रहा है। जरा एक बार इसका OI एडिशंस देखिए। मैं कुछ स्टॉक्स से जो स्टैट्स के मद्देनजर क्रिटिकल हैं, 13% OI, शायद 9 लाख शेयर कम हुए इसमें, और 1532 पे। और अगर इसने 1530-35 के जोन को बाइसेक्ट किया तो ये पिछले 3-4 दिन के स्विंग हाई को बाइसेक्ट कर चुका होगा। तो एस्ट्रल, HDFC AMC, और एक और चीज नजर रखिएगा स्क्रीन पे, दैट्स ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क 1684 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और ये हाई क्रॉस कर चुका है 9 जन का। सुबह आशीष में क्या डिस्कस कर रहे थे? ये इंडेक्स CY25 के हाईएस्ट लेवल की ट्रैजेक्टरी को अटेम्प्ट कर रहा है, और वो देखिए इंपैक्ट। अब फार्मा भी मोमेंटम जनरेट कर रहा है। तो निफ्टी पे बात हो गई, निफ्टी के कुछ स्टॉक से बातचीत हो गई। अब आप लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक 55,748। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमको डिप टुवर्ड्स बेस वन बाय करना था। हालांकि उतना डिप आया नहीं, बट अगर आपने उस डिप को बाय किया, जो कि मोर और लेस कंट्रोल था, क्योंकि आज सुबह से HDFC बैंक, एक्सिस बैंक
भूमिका में था, आज एसबीआई प्रेशर डाल रहा था। पहला बेस था उसको आपको बाय करना है, और जो भी ट्रेड आप बाय करें बेस 1 के आसपास, उसको एग्जिट करना है RS1 के आसपास। अब RS1 क्या है वो भी लेके आइए जरा प्लीज। वो है 55,839 से 56,091, और अब सही मायने में हम आ चुके हैं वहां पे। हम एग्जैक्टली उसी को स्ट्राइक करके आए। व्हाट वाज इंट्राडे हाई? 843। क्या लेवल है यहां पर? एग्जैक्टली अगर आप देखें वही। एक बार स्टैट्स लेके आएंगे जरा आप, स्टैट्स क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। निफ्टी बैंक पर, निफ्टी बैंक पर ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं? 56,000 की स्ट्राइक। देखिए निफ्टी में कुछ दिक्कत है, वो स्टैट्स में आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट आई थिंक स्टैट्स निफ्टी बैंक के अवेलेबल है। लेके आइए 56,000 की स्ट्राइक क्या कर रही है। क्या 56,000 का कॉलेक्टर बैकफुट पे? यस एग्जैक्टली। आउटस्टैंडिंग वाई में 3 लाख शेयर शेड हुए, दैट्स गुड। बट 55,500 के पुट में भी वाई शेड हुआ। निफ्टी बैंक के लिए स्टैट्स अच्छे हैं। आशीष भाईती जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मोमेंटम स्ट्रांग है, और बाजार ने आज 20 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को, जिसको हमने गैप डाउन के साथ शुक्रवार को वायलेट कर दिया, उसको रीगेन करके ट्रेड करना शुरू किया है। आईटी ने एक हैंडसम कंट्रीब्यूशन दिया है। आपका व्यू क्या है इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। जी वीरेन जी, एक काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या एक कॉम्बिनेशन बना है निफ्टी के लिए, जहां रिलायंस आईटी और एचडीएफसी बैंक तीनों पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एलएनटी में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो सारे हेवी वेट्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा आता हुआ देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से पुट राइटर्स ने आज पोजीशन संभाली है, अगर अब सिर्फ आज की अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो करीब करीब 4 करोड़ पुट राइटिंग और बढ़ी है निफ्टी में। तो उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन काफी हेल्प कर रहा है निफ्टी को यहाँ से, और 20 डेमा सरपास करना एक काफी फेवरेबल पॉइंट है। हमारी सलाह है कि थोड़ा सा पोजिशनली अब निफ्टी में लॉन्ग बने रहे, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है आज के डे लो के आसपास में, जो कि 24,750 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। पर हमें लगता है अगर 25,000 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है, शायद 25,200 तक का भी जोन निफ्टी में देखने मिल सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ भी सेटअप अच्छा लग रहा है। एचडीएफसी कोटक दोनों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन काफी इंप्रेस कर रहा है, और यहाँ पे भी जो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करने की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 55,450 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है अगर इसमें 56,200 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर इसमें 56,500 तक का भी जोन देखने को मिल सकता है। जैम तो एग्जैक्टली आप देखें, रूपरेखा वही आशीष भाईती जी ने रखी। मैं बात जो कर रहा था ना HDFC AMC की तरह, HDFC AMC फिर ला के रखिएगा स्क्रीन पे। लुक एट HDFC AMC नाउ। कितने में बात हुई थी हमारी? 5,710 पे ये आ गया। हमारी बात हुई थी एस्ट्रल पे, 1537 हो गया बात करते करते। मोमेंटम है। देखिए बाजार में इस वक्त जो हो रहा है ना वो शॉर्ट कवरिंग है। मैं आपको इसका एक उदाहरण और देता हूँ। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट। ये स्क्रिप्ट 2 दिन पहले अपने 200 डिमा पे ट्रेड कर रही थी। अब ये 200 डिमा के रेंज से 0.25% का पुल बैक ले रहा है। तो जरा थीम को समझिए ट्रेड की। इट्स शॉर्ट कवरिंग जो कि आपके अपसाइड को स्पॉन्सर कर रही है। खैर ये बात हो गई कुछ इंडिकेटिव प्राइस एक्शन की। बात करते हैं अब मतलब ट्रेड्स की। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त के 3 ट्रेड्स? जी वीरेन जी, सबसे पहला जो ट्रेड रहेगा वो मिड कैप आईटी से कोफोर्ज में रहेगा। काफी मैसिव स्ट्रेंथ कोफोर्ज में रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है, और सब पूरे मिड कैप आईटी को कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिला है ये स्टॉक। हमें लग रहा है ये जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है कोफोर्ज में इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1790 1790 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1860 और 1900 दो टारगेट तक इसमें देखने मिल सकते हैं। वीरेन जी, दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो सिप्ला। फार्मास्यूटिकल्स में काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और सिप्ला में एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है जो सुबह से सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1510 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1560 और 1590 दो टारगेट सिप्ला में भी देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है ओएनजीसी। वीरेन जी, इसमें एक फ्राइडे को मोमेंटम बना था, आज वापस एक मोमेंटम बनने का अटेम्प्ट ले रहा है, और 200 डेमा जो कि क्रूशियल जोन बना है इसके लिए, एक रेजिस्टेंस एरिया, अब उसको ये सरपास करने का कोशिश कर रहा है। और एक अच्छा हेज भी बन जाता है अगर क्रूड यहाँ से कोई भी थोड़ा और फर्दर इंच अप होता है तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 251 251 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 262 और 266 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं।
ओके, आई मीन क्रूड को कंसिडर करते हुए आपने ओएनजीसी को पिक किया एट 255.29। एक बार जरा एक एक करके सारे के सारे ट्रेड्स रखिएगा और आप यकीन मानिए स्क्रीन पे मतलब इस वक्त मूव्स अच्छे आ रहे हैं। आप कुछ देर के लिए इंडेक्स को अगर आप भूल भी जाना, लुक एट स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग। कोटक बात करते करते, एचडीएफसी एमसी बात करते करते, ये कोफोज की कॉल थी, आपकी एक कॉल हो गई ओएनजीसी की और एक कॉल सिप्ला की, 3 ट्रेड्स हो गए। इस वक्त स्क्रीन पे फोकस करने लायक है शॉर्ट कवरिंग। जो जो स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे, पिछले 2 दिन में गिरे, 20 डे से पुल बैक लिया, वही स्टॉक्स जो हैं इस वक्त मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट इसका एक सबसे महत्वपूर्ण और एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स की। आज चारों खाने चित 4% नीचे। क्या बात है जो ये टाटा मोटर्स को सता रही है? छोटे से ब्रेक के बाद सुदर्शन के साथ चर्चा करेंगे इस पर। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और मैं एक स्टॉक को और उसके स्टैट्स को दिखा था, दैट्स टाटा मोटर्स। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। डील ऊपर 4% नीचे, और वजह क्या है? दरअसल जेएलआर के इन्वेस्टर डे से पहले टाटा मोटर्स में जो एक शार्प गिरावट है और कुछ आउटलुक जारी किया गया है। एग्जैक्टली ये आउटलुक क्या कह रहा है और इस गिरावट के पीछे बड़ा कारण क्या है उस आउटलुक की बारीकियाँ? सुदर्शन से बातचीत करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। क्या एग्जैक्टली इस शेयर आउटलुक में बोला गया है और क्या पिक्चर ड्रॉ की गई है जो बाजार इस वक्त इतना नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है टाटा मोटर्स पे? टाटा मोटर्स आज टॉप निफ्टी लूजर है और उसका कारण यह है कि जेएलआर जो 70% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में और ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट में, आज वो इन्वेस्टर डे मीटिंग होल्ड कर रहा। उसके पहले उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने FY26 आउटलुक दिया है। पहले बात करते हैं एबिट मार्जिन का, जहां पे FY26 में वो देख रहे हैं एबिट मार्जिन 5 to 7% अगेंस्ट 8.5% उन्होंने रिपोर्ट किया था FY25 में। और जहां तक कैश फ्लो की बात है वो FY26 में ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है अगेंस्ट 1.5 बिलियन पाउंड्स उन्होंने रिपोर्ट किया था FY25 में। लेकिन अगर FY27-28 की बात करें तो वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं दोनों कैश फ्लो और एबिट मार्जिन पे, और इनका मीडियम टर्म का टारगेट है 10% एबिट मार्जिन अचीव करना। उन्होंने यूएस टैरिफ के बारे में बात किया है। उन्होंने बोला कि दोनों के साथ एंगेजमेंट में यूएस गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट में, जहां तक यूके एक्सपोर्ट्स की बात है तो उसका टैरिफ 27.5% से गिरकर 10% हो गया। लेकिन दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट मार्केट है वो स्लोवाकिया, वहाँ का टैरिफ अभी भी 27.5% पे है। और उन्होंने चाइनीज़ मार्केट में बोला वहाँ पर भी प्रीमियम मार्केट अभी भी चैलेंजिंग है, लेकिन जेएलआर आउट परफॉर्म कर रही है दूसरे कंपनीज़ को और आगे जाते हुए जो ग्रोथ का ये अनलॉक करने वाले हैं उसमें उन्होंने बोला है कि ये वाया जेवी होगा, जेएलआर जेवी, और वहाँ पे फर्स्ट फ्रीलैंडर कंपनी लॉन्च करे, वो लॉन्च होगा H2 FY26 में। और आगे जाते हुए FY28 तक इनका टोटल इन्वेस्टमेंट टारगेट है 15 बिलियन पाउंड्स। लेकिन मेन कारण जिसके कारण आज स्टॉक अंडर प्रेशर है वो है FY26 आउटलुक, जो कि फर्स्ट लुक से म्यूटेड लग रहा है। जी हाँ, ये वाकई शेयर आउटलुक काफ़ी म्यूटेड है और एक थोड़ी नाजुक स्थिति की तरफ इशारा करता हुआ जेएलआर का इस आई थिंक टेक पर टाटा मोटर्स कोलैप्स हुआ। आशीष भाई जी, टाटा मोटर्स पे आपका टेक, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट 4% नाउ, और ये एक सेकेंड एट 685 बिलो ऑल एवरेजेस। क्या कहते हैं, आई मीन कोई अगर इस पर लॉन्ग है तो उसको करने के चाहिए, आई मीन एग्जिट, या फिर अभी भी कोई लेवल बाकी है? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट फ्राइडे को भी हमारे एक शॉर्ट कॉल रही थी टाटा मोटर्स पे और 675 तक के टारगेट के लिए कॉल दी गई थी। हमें लग रहा है कि इसमें प्रेशर यहाँ से भी और माउंट होता हुआ देखने मिल सकता है। कोई पुल बैक आए तो उसमें भी फ्रेश शॉर्ट करने की ही सलाह है। इन लेवल्स पे अटेम्प्ट ना करे कोई लॉन्ग जाने की, तो पुल बैक में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके बस नीचे लाया है 700 के पास में, अब स्टॉप लॉस रखे नीचे में। हमें लगता है इसमें शायद 670 का वापस जोन जो है टेस्ट होगा।
ओके, ये टाटा मोटर्स की बात हो गई। मीनवाइल लेके आइए आप निफ्टी आईटी को, जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है ना, जो मिसिंग था इनिशियली, अब वो आता हुआ। निफ्टी आईटी अब 38,953 पे, पोस्ट 24 फरवरी के बाद, पोस्ट 24 फेब इज एट हाईएस्ट लेवल। अच्छा, ये कोफोर्ज में देख रहा था, मेरी स्कैनिंग में भी आया, आपने भी पिक किया। इट्स नाउ 1834। आशीष, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट ये, और ये मेरे ख्याल से पिछले 4 दिन की रेंज हाई को बाइसेक्ट कर रहा है। आशीष, कोई कॉल ऑप्शन है आपके पास इसको बाय करने के लिए का, मतलब इसको प्ले करने के लिए? बड़ा ब्रेकआउट है ये। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट 1860 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 31 या 30 रुपए के करीब ये चल रही है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो 25 रुपए का एसएल रखना है। ऊपर में 40 का पहला टारगेट एंड 46 का दूसरा टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है 1860 की कॉल में। कोफोर्ज में वही देख रहा था, जिन स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, कोफोर्ज हो गया। इस वक्त एक और स्टॉक लेके आइए, ट्रेंट, वो अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। तो और मिड कैप बैंकिंग में दैट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बैंक्स में लाके देखिए, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ ये कुछ स्टॉक्स देखिए, क्या रिकवरी है डे लो से। खैर, एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। आशीष, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेंद्र जी, एबी कैपिटल में बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है। तो इसमें 247.50 की जो कॉल है, 4.5 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, 3.5 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 6 रुपए का पहला टारगेट और 8 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल में स्ट्राइक 247.5 की आपको पिक करनी है, 5 रुपये के आसपास। इसमें शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही है, तो एक और स्टॉक हो गया मोमेंटम वाले स्टॉक से। मैंने अभी एयू स्मॉल फाइनेंस का जिक्र किया था। लुक एट एयू स्मॉल नाउ, अभी बात करते करते 6 रुपये का मूव आया इसमें। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं, और मैं आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, एक बार जरा इसका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ओआई रखिएगा। बाजार में जो कंप्लीट एक शॉर्ट ग्रिप ली थी, या फिर जो शुक्रवार के गिरावट में जो शॉर्ट्स राइड कर रहे थे, वो बैकफुट पे हैं। ज़्यादातर काउंटर्स को देखने मिला। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इनफैक्ट अब फ्रेश बाइंग है। एक शॉर्ट कवरिंग के क्रम के बाद अब 3.25 लाख से जुड़ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा मूव देता हुआ स्टॉक स्पेसिफिक मूव, यकीन मानिए इंडेक्स से कहीं बेहतर है इस वक्त। खैर, आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पे रखे आपने। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।